हाय, दिस इज़ लक्ष्मी। आज मैं आपके लिए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ ये तो क्यूमुलेटिव डिस्ट फंक्शन है। ये एक विंडो फंक्शन है, वो कैलकुलेट करता है एक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू वो वैल्यू बताते हैं ए पर्टिकुलर सेट ऑफ रिजल्ट से। ये रहता है ये क्या मतलब ये पोजीशन वो किसका मतलब ये कैलकुलेट करता है वो कौन से पोजीशन में वो पर्टिकुलर रो है उसके वो पोजीशन से डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वो पूरा कितना रोज है वो बताता है। तो ये क्यूमुलेटिव पोजीशन का सिंटैक्स है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ओवर पार्टीशन बाय क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। इस पार्टीशन बाय क्लॉज रहता है वो कौन सा पार्टीशन में वो फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, और ऑर्डर बाय तो ये लॉजिकल ऑर्डर रहता है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसके लिए मेरे पास तो दो टेबल है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय ग्रुप टेबल्स। एम्प्लॉय ग्रुप टेबल डिटेल्स में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय सैलरी है, और डिपार्टमेंट के नाम पे तो डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम है। ये दोनों टेबल्स के हिसाब से मैं इनर ज्वाइन करके मैं यहाँ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का इस्तेमाल करके मैं उसका वैल्यू निकालना चाहती हूँ। सो सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, डिपार्टमेंट नेम और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ मैं पार्टीशन बाय क्लॉज नहीं लिखा तो वो पूरा रिजल्ट सेट को एक ही मान के उसके हिसाब से वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू का कैलकुलेट करता है। तो यहाँ मैं एग्जीक्यूट किया तो हमको पता चलेगा। देखो अभी जो है रोज का उसका 2 डिवाइडेड बाय 9, टोटल नंबर ऑफ 9 रहता है, टोटल नंबर ऑफ रोज है 9, तो 2 डिवाइडेड बाय 9 इज 0.2222। ऐसा उसका पोजीशन देखो, ये 4 है, 4 का पोजीशन है, उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू होता है 4 बाय टोटल नंबर ऑफ रोज इज 9, सो 0.4। ये पूरा ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू रहता है वो 0 से 1 थे, ये 0 से ज्यादा रहता है और 1 से कम रहता है, 1 और लेस देन और इक्वल टू 1 रहता है। ऐसा ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर रिजल्ट सेट से हमें यहाँ ये आउटपुट तो निकाला या ऐसा देखो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बाय ये एम्प्लॉय सैलरी के हिसाब से। सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया है और उसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू तो कैलकुलेट किया है। और दूसरा एग्जांपल में मैं इसमें पार्टीशन बाय क्लॉज इस्तेमाल किया है। उसमें तो अभी मैं एग्जीक्यूट किया था पार्टीशन बाय, यहाँ तो पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट में नेम लिखा है और एम्प्लॉय सैलरी तो डिसेंडिंग है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में एम्प्लॉय सैलरी और यहाँ तो पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। देखो ये तो एडमिन एक ही है, सो क्यूमुलेटिव 1 by 1 इज 1 होगा। ये तो क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 2 दो वैल्यू है, ये 2 है, सो ये 1 by 2 और ये 1 by 1, सो ये 2 by 2 होता है। ऐसा ये 4 वैल्यू से, सो इसीलिए ये फर्स्ट वाला को आएगा 1 by 4.25, 1 by 2 by 4 is 0.5, 3 by 4 0.75 एंड 4 by 4 is 1। ऐसा ये क्यूमुलेटिव वैल्यू को हमें यहाँ कैलकुलेट किया है। ये पार्टीशन तो हमें ये पूरा डिपार्टमेंट नेम के हिसाब से पार्टीशन हुआ है। ये देखो हमें यहाँ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू का आउटपुट आया है, ये तो 0 से ज्यादा है और ये 1 के इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू 1 के वो रिटर्न का वैल्यू ऑलवेज वही रेंज में रहता है। तो यहाँ मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देकर मैं आपके लिए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।